जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। आइए प्रिय भक्तों, हमारी चर्चा चल रही थी कि मानस में तुलसीदास, रामचरितमानस में राम की महिमा तुलसीदास बाबा ने कितना सुंदर, कितना विस्तार से लिखी है कि हमारे पे हम उसको भाव व्यक्त करने के लिए असमर्थ हैं। तो आइए हम उसी के आगे क्रम से लेते हैं अगली चौपाइयाँ, जैसे बाबा ने लिखी है कि राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। कैसे? जिस सागर को बिन सेतु के, जिस सागर को बिन सेतु के, लांघ सके न राजा राम। जिस सागर को बिन सेतु के, लांघ सके न लक्ष्मण राम। लांघ गए हनुमान उसी को, लांघ गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। कैसा नाम है? जो अमंगलों को दूर करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ये जपत पुरारी। उमा सहित ये जपत पुरारी। और भंजन राम आप भव चापू। भंजन राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। भव भय भंजन नाम प्रतापु। कहते हैं अमंगलों को हरने वाला जो राम का नाम है, उसे दिन रात उमापति उसको स्मरण करते रहते, हृदय में धारण करते हैं। और भंजन राम आप भव चापू, ये संसार भव सागर का जो वो है धनुष, इसको भगवान खुद ही अपने नाम से उसको तोड़ते हैं। भव भय भंजन, और इस प्रकार उनका नाम भव भय भंजन पड़ गया, क्योंकि राम का नाम, वो गुरु का नाम लिया और तोड़ दिया ना। ऐसे इसी प्रकार कई बार उस व्यक्ति से ज्यादा उसका नाम चल जाता है। आपने कई बार सुना होगा, अरे तुम मेरी चिट्ठी ले जाओ, मेरा नाम ही बहुत है। एक व्यक्ति होता है बड़ा ओहदे में, तो अपनी 10 चिट्ठियां लिखकर अपने नाम से 10 लोगों का काम करवा देता है। व्यक्तिगत नहीं जा सकता वो इतना दूर, लेकिन वो कहते हैं मेरा पत्र ले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो राम से बड़ा राम का नाम। और इसी प्रकार प्रभु ने दंडक वन में जाकर, जंगल में जा जाके सुहावना कर दिया अपना भाव से। क्यों? वहां जो भी राम आए, अरे राम आए, अरे दशरथ पुत्र राम आए, तो जन मन अमित नाम किए पावन। जने कितने लोगों के, जो गांव गोड़ की स्त्रियां थी, पुरुष थे, रास्ते में भील थे, हैं, जितने भी लोग थे, सभी ने जब राम का नाम लिया तो अमित नाम किए पावन। अनेक लोगों का हृदय को पवित्र करते हुए राम चलते गए। राम तो एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन नाम ने अनेकों। अरे कोई पूछता, अरे राम किस रास्ते से जा रहे हैं? अरे राम अभी वहां तक पहुंचे होंगे दंडक वन में। पूछते हैं एक दूसरे से लोग, और बड़ा आनंदित होते हैं और उस नाम को ले लेकर जीते हैं, रस पीते हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, और हर का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हर का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो नाम में ही जो शक्ति है, वो कहीं उस व्यक्ति विशेष में है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो वो देखा नहीं। हम तो उसके नाम के पीछे ही उसकी डोरी पकड़ के चले जा रहे हैं। इतना नाम ले लो, इतना नाम ले लो, उस डोरी को पकड़कर हम भव सागर को पार हो जाएंगे। और क्या हुआ राम के नाम से? कोई विभीषण कभी मिला था कभी राम जी से जाकर? नहीं, अभी तक नहीं मिला था। लेकिन क्या करता था? राम राम राम, सुबह सुबह प्रातः काल उठकर यही काम था उसका। तो राम सुकंठ
विभीषण दो। एक सुकंठ के समय सुग्रीव, कंठ माने गर्दन, और सुग्रीव माना अच्छी गर्दन वाला, तो सुग्रीव का बड़ी सुंदर गर्दन होगी, शायद इसका नाम सुग्रीव पड़ा। तो राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जाने सबको, लाखे शरण जाने सबको। क्यों? अब विभीषण तो राम का नाम जपता था, हम सबको पता है कि उन्होंने सुना हनुमान जी ने, इसीलिए राम उसी तरफ मुड़ गए। लेकिन सुकंठ ने, सुग्रीव ने कब से राम का नाम शुरू करा? तो आपको याद होगा जिस समय माँ सीता ऊपर से जा रही थी, हाँ राम मुझे बचाओ, हाय राम मुझे बचाओ, मुझे दुष्ट रावण लेकर जा रहा है। और नीचे जब देखे तो बानर, कुछ बानर बैठे मीटिंग कर रहे हैं, राम हाँ राम, राम राम जैसे कहा, तो सुग्रीव ने ऊपर देखा। तो पूज्य बापूजी बता रहे थे कि ये भी एक प्रकार से मुख से डायरेक्ट देने वाली गुरु नाम दीक्षा थी। और वो राम, ये राम राम कौन है, राम कौन, राम की कथाएं, राम को जानने की कोशिश करने लगा उसी दिन से सुग्रीव, और राम का नाम लेने लगा। और दोनों को ही, विभीषण को भी और सुकंठ को यानी सुग्रीव को भी उन्होंने इसीलिए उसको अपनी शरण में ले लिया, दोनों को राजा बनाया। देखिए आप, सुग्रीव को भी राजा बनाया उसके भाई को मरवा के, और विभीषण को भी राजा बनवाया उसके भाई को मरवा के। ये है प्रभु की दयालुता, जो सोचते हैं वो सही, जैसा सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं। और आगे कहते हैं कि सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलई नाम जिमि रवि निज नाशा, दलई नाम जिमि रवि निज नाशा। आप राम का नाम कहीं दोष सहित भी अगर बोलोगे ना, जैसे किसी को कहो तो राम का, मैं नहीं बोलता राम, हम राम का नाम नहीं बोलेंगे, नेगेटिविटी में ही बोल रहा है वो, लेकिन राम नहीं बोलेंगे, हम राम नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं दोष के साथ ही, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप बहुत कई दिनों से नहाए ही नहीं हैं, या लघु शंखा में कहीं जा रहे हैं, तो कहते हैं दोष भी अगर हो और कोई दुख हो, दुख में दोष भी हो जाते हैं ना, कई बार नहीं इतना पवित्र हो पाते, और दुराशा भी कभी सब तरफ से जब घिर रही हो, यद्यपि तब भी अगर उसमें गलती से भी राम ने नाम लिया जाता है, तो ऐसे दलन हो जाता है उस अंधकार का, उनके पापों का, जैसे कि सूर्य उदित होने पर निशिका रात्रि का नाश हो जाता है। और चाहे सूर्य कहाँ नहीं पड़ता, कीचड़ में भी है, नाले में भी है, मल पे भी है, मूत्र पे भी है, सूर्य की किरण हर जगह पड़ती हैं और सबको पवित्र करती जाती हैं। इसी प्रकार श्री राम जी का नाम जहाँ जहाँ भी गुनगुनाया जाता है, जैसे भी दोष में भी गुनगुनाया जाता है, तो हमारे मन, तन मन को पवित्र कर देता है। हमें पता नहीं लगता दवाई कब असर कब कर गई, लेकिन असर कर जाती है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज गलती से पड़े या जान के स्वाहा करें, लेकिन वो तो भस्म हो ही जाएगी। इसी प्रकार चाहे गलती से नाम लें, गाली दे के नाम लें, लेकिन फिर भी राम का नाम की दवा जो है हमारे हृदय पे असर कर देती है। आगे बताया, चहु दिशि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। और बताया है कलयुग में आप ना ज्यादा घोर तपस्या कर सकते हैं, ना ज्यादा व्रत पूजा कर सकते हैं, तो कहते हैं कलयुग में विशेषकर कोई और अन्य उपाय है ही नहीं उद्धार करने का, उद्धार होने का। ये सब बातें चारों युग में से और चारों श्रुतियों, मतलब वेद पुराणों में, श्रुतियों में नाम का प्रभाव इतना लिखा गया है, यह लिखा गया है कि कलयुग में इसके अलावा, राम नाम लेने के अलावा और कोई दवा काम ही नहीं करती है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जो भक्त कामनाओं से हीन होकर, उसे कुछ नहीं पता, बस राम 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 जपे जा रहा है। बुढ़ापे में और कुछ नहीं हो पाता तो जिब्बा तो चलती है ना बुढ़ापे में। तो जो राम की भक्ति में, रस में लीन हो जाता है राम राम कहते हुए,
नाम सुप्रेम पीयूष, उसके हृदय में नाम की अमृत की नदी बहती है, पीयूष का सरोवर बन जाता है और उसमें उनकी मन रूपी मछली सदा पढ़कर उसमें घूमती रहती है और आनंद को पाती है। राम से बड़ो राम का नाम। तो इस प्रकार नाम सुप्रेम, अगर प्रेम से लिया जाए तो फिर तो वो अमृत ही बन जाता है, जबरदस्ती भी लिया जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। तो अपने मन को, मन रूपी मछली को हमेशा राम नाम रूपी रस के जो हृदय में हमारे विराजमान है उस सरोवर में डाले रहना चाहिए, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा, जल को छोड़कर, अमृत को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तो उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों ही ठीक है। ब्रह्म, एक तो ब्रह्म राम है जो वेदों में लिखा गया है, एक ये राम है, तो उभय यानी दोनों ही, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, और कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। तो ब्रह्म से भी बड़ा राम का नाम बताया गया है। राम से बड़ो राम का नाम, हरि से बड़ो हरि का नाम। और तुलसीदास जी क्या बहुत आनंद में है, वो कहते हैं नाम का तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे, नाम महाराज की जय, कि कहाँ लगो करो नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु और कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, और तुलसी तुलसीदास। क्या बात है, जय हो महाराज तुलसी बाबा की। तो कहते हैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी अपने नाम का प्रताप नहीं जानते, वो भी गुणगान नहीं कर सकते। आपको पता है वो कथा, जब राम जी ने देखा मेरे नाम से शिला टल रही हैं, अगर मैं फेंकूंगा तो भी तो शिला तर सकती है, पर कैसे टेस्ट करूं, तो वो धीरे धीरे चलते हुए जरा जहाँ बानर पुल बना रहे थे वहां से दूर चले गए, और वह एकांत में एक पत्थर फेंक के देखूंगा कि मेरे भी हाथ से जाएगा तो वो तैरता नहीं तैरता। अब जैसे वो एकांत में चल दिया, हनुमान जी तो आपने कल ही बताया, हनुमान जी तो उनकी पूंछ थी, छोटे स्वरूप धर के हनुमान जी मक्खी की तरह बन के वो पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु आज जा किधर रहे हैं, ये सब लोग इधर पुल बना रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं। जब काफी दूर चले गए राम जी, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसको समुद्र में फेंका, अब तो तैर के आएगा, झांकने लगे, वो गुड़ुप नहीं आया ऊपर। उनका हो सकता है चारों तरफ फिर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, दूसरा पत्थर उठाया, फिर वो डाला और गुड़ुप। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, उनको हंसी आगे, ताली बजाकर जय हो प्रभु जय हो प्रभु, हंसने लगे। हाँ, तो बोले अरे हनुमान तुम कहाँ, शर्मिंदा से हुए कुछ राम, बोले तूने मेरे देख लिया। तो बोले प्रभु एक बात बता हनुमान, मैं तेरे से अपने दिल की बात करता हूँ कि मेरा तुम नाम लिख रहे हो तो वो पत्थर तैर रहे हैं, और जो मैं फेंक रहा हूं तो वो डूब रहे हैं। बोले हनुमान जी ने यही कहा, जिसको छोड़ोगे वो नर डूब जाएगा, यानी जिस पत्थर को आप छोड़ ही दोगे उसको तो डूबना है, और वो आपका प्रताप नहीं है जो पत्थर तैर रहे हैं। उस पर जो हनुमान जी रा और माँ लिख रहे हैं ना, एक पत्थर पे रा एक पे माँ, वो जुड़ जाते हैं दोनों मिलकर, ये आपका नाम का प्रताप है नाथ, ये आपका प्रताप नहीं है हनुमान। राम जी समझ गए कि राम से बड़ो राम को नाम, हरि से बड़ो हरि को नाम। आगे बताया कि राम का नाम जो है कल्पतरु है, कल्पतरु कल भी बताया था, उसके नीचे जो भी बैठो मांगो मिल जाता है। बापू कहते हैं, पूज्य बापू जी के मैंने एक बार प्रवचन सुना, बोले जाने की उसके नीचे बैठने की जरूरत भी नहीं है आपको कल्पतरु के, आप कल्पतरु के पास तक ही जाओगे, यानी सत्संग की तरफ ही जाओगे ना, तब भी आपको बहुत ठंडक मिल जाएगी। वो राम की कथा जहाँ हो रही होगी, आप उधर जा रहे हो, 10 कदम बढ़ाएंगे तो आपको वैसे ही बहुत आनंद आएगा। तो करते राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, कलियुग का जो कल्याण का घर है वो क्या है, राम नाम रूपी कल्पतरु, यानी उसका ही स्मरण करो, जैसे कि मैंने किया
तुलसीदास जी अपना उदाहरण देते हैं, और कल भी हमने आपको उदाहरण दिया, कितना उन्होंने राम नाम को सिद्ध कर लिया कि जो सुमिरत भयो भांगते। अरे मैं तो भांग के पौधे की तरह था। मैं कौन था? साधारण सा, सब घर वालों ने निकाल दिया, दासी भी मर गई, अकेला पड़ा, जाने कैसे बड़ा हुआ, कैसे क्या हुआ है। गुरु ने शरण दी तो कुछ समझ आई। तो जैसे उस ईश्वर के नाम को, उस राम के नाम को स्मरण करते हुए मैं भांग के समान तुलसी दास बन गया, तुलसी बन गया। भांग के पौधे से क्या बन गया? तुलसी, और तुलसी का दास बन गया। बोलो तुलसीदास महाराज की जय। और आगे बताते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, नहीं, तुलसी साल सुदास, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। भक्ति क्या है? भक्ति भाव इकट्ठा करती है ना, इकट्ठा भरे आता है मन, आंखें भरे आती हैं भक्ति में। तो वो तो मान लो वर्षा ऋतु है भक्ति। और तुलसी साल सुदास, और तुलसी एक पेड़ है साल का। और राम नाम वर वरण जुग। अब यहाँ वरण का मतलब रंग नहीं है, वरण कहते हैं भात बना के वर्णों का, वहां पे तितलियां उड़ रही हैं, नहीं। यहाँ पे वर्ण का मतलब अक्षर, वर्ण, वर्णमाला पढ़ दिया ना हमने, तो वर्णमाला। रा और माँ, ये जो हैं, जो दो अक्षर हैं, ये सावन भादों के समान हैं। जो तुलसीदास की जो वृक्ष है साल, उसको हरा भरा करती रहती हैं, हमेशा हरा भरा रखती हैं। तो वर्षा ऋतु तो रघुपति की भक्ति तो वर्षा ऋतु के समान है मेरे लिए। और मैं जो वृक्ष है मेरा, राम नाम के जो सावन भादों का मास वो है, उसकी जब वर्षा लगातार होती है तो मैं रीझ जाता हूँ, मैं भीग जाता हूँ, मैं डूब जाता हूँ राम नाम के रस में। राम रस रात दिना बरसे, अरे मन मूरख क्यों तरसे। राम रस रात दिना बरसे, अरे मन मूरख क्यों तरसे। एक मानस का पाठ भी कर लीजिए आप, राम नाम के रस में डूब जाएंगे। आगे बताया उन्होंने कि महिमा जासु जान गणराओ। गणराओ यानी गणेश, गणपति, जिसकी महिमा गणेश ही जानते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। आप कहोगे भाई गणेश जी ने राम का नाम कब लिया था? देखिए कल्प में, कल्प भेद के कारण कथाएं वही हैं, गणपति और कथाओं में थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन गणपति और चरित्र वही रहता है। तो जब एक बार माता पिता ने कहा कि तुम पृथ्वी के चक्कर लगाया हो, तो कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेके पृथ्वी का चक्कर लगाने चलेगा। बोले जो पहले आएगा उसकी हम शादी कर देंगे पहले, और वो महान बड़ा, सबसे बड़ा देव माना जाएगा। अब क्या है, गणेश जी ने क्या करा, गोल मोटोले से थे, फूले फूले लड्डू से अपने। हाँ, बोले पिताजी एक चौकी ले आए, अब माता जी और आप भी आप बैठ जाओ। अच्छा, बैठ गए भाई, हम क्या क्या करेगा भाई, आप बैठ तो जाओ। और फिर उन्होंने एक बार तो उन्होंने चक्कर, माता जी के चक्कर काट लिए माता पिता के। तो एक कथा तो ये आती है, ठीक, यो मानो माता पिता के चक्कर क्या काट लिए, उन्होंने पूरे संसार के चक्कर काट लिया। और एक कथा ये आती है कि उन्होंने धरती पे फूलों से बड़ा सुंदर राम लिखा। जब माता पिता पास में नहीं होंगे, हो सकता है उस समय एक कल्प में, और राम लिखा, और राम के चारों ओर उन्होंने चक्कर काट लिए साथ। और इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये राम का चमत्कार है, नाम का चमत्कार है। शायद तुलसी बाबा ने उससे रोजी रोटी नहीं कमाई होगी, लेकिन आज उनकी कथा कह करके लोगों का राम के प्रताप से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यही तो कल्प वृक्ष है, यही तो कल्प वृक्ष है। जिसके मन में जो भाव आता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो समुझत सरिस नाम और नामी, अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। तो इसलिए सुमरिय नाम रूप बिनु जाने, सुमरिय नाम रूप बिनु जाने, आवत हृदय स्नेह विशेष। तो आगे कहते हैं इसलिए
राम समुझत सरिस नाम और नामी। आप नाम और नामी को एक ही समझिए, कोई अलग नहीं है ना। और अपने प्रीति दोनों एक दूसरे बड़ा प्रेम करते हैं, एक दूसरे का अनुगामी हैं। भाई जहाँ हम जाएंगे और भीड़ में मेरे को कुछ बहुत भीड़ में किसी ने मुझको पहचाना या मैंने किसी को पहचाना और उसके बचपन का नाम लेके बोल रहे हो, अरे भाई फलाना है, और कहता मेरा नाम, तो एक बार मुड़ के देखेगा वो कि मेरा नाम लेने वाला कौन है पीछे। तो इसी प्रकार राम के अनुगामी है नाम। जहां भी राम होंगे अगर नाम लोगे तो प्रभु आपका देख रेख लिए बार बार मुड़ेंगे, बार बार आपकी ओर निगाह करेंगे। हम भले ना देख पाए पर परमात्मा सबको देख रहा है, क्योंकि उसका सारा विश्व में उसकी दृष्टि है, विश्व रूप में। आगे बताते हैं, इसलिए उसका रूप बिना जाने। आप ये मत पूछो राम कौन है, हम नहीं मानते, हमें बताओ कैसे क्या है। राम को जानो मत, राम को मानो। जैसे कोई स्त्री होती है अपने बच्चे को बताती पिता को, तो जो जिसको वो बताती है वही पिता मानता है, वो जानता नहीं है लेकिन वो मान लेता है। इसी प्रकार हमें अपने परमात्मा राम को जानने की कोशिश नहीं करिए, उसको मान लीजिए, बस विश्वास कर लीजिए, तो हमारे राम प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुमरिए नाम रूप बिन जाने। आपको उनका रूप जानने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका सुमिरन करिए, आनंद आ जाएगा, और आनंद का अमृत भर जाएगा, घट भर जाएगा। तो आवत हृदय स्नेह विशेषे, वो स्वयं अपने हाथ से उस चेन से नीचे उतरते उतरते हमारे हृदय में समा जाएंगे। बोलो नाम महाराज की जय। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम रूप गति अकथ कहानी। अब मैं जो भाई आपको राम का नाम का महत्व बता रहा हूँ, ये तो अकथ है, कह ही नहीं सकते सबको थोड़े से शब्दों में। उनको उनका नाम रूप की गति ही अलग है, हर किसी के बस में नहीं है। तो हाँ, जो एक बार उसको नाम के रस को आनंद ले ले एक बार, तो समुझत सुझत, जैसे नाम समझा, राम का मतलब क्या है, रमण करने वाला सब में। तो समुझत सुखद, एकदम उसको बड़ा सुखद लगता है राम का नाम लेना। और ना परत बखानी, लेकिन हम इतना सुखद लगता है जैसे गुंगे का गुड़, जैसे गुंगे गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता। जो आनंदमय होते हैं मुनि मनन, वो अंदर अंदर आनंद लेते हैं, वो बताते नहीं है, मनन करते हैं। आहा, परत ना परत बखानी, उसको बखान कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें कि चहु चहु जुग तीन काल तीहूं लोका। चारों युगों में, है ना, ये अपना सतयुग, कल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, और तीनों लोकों में। चहु जुग तीन काल तुम लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। भय नाम जपी जीव विशोका। तो कहते हैं कुछ भी कर लो, इतना समझ लेना है, हर चीज को समझ लेना चाहिए जीव को। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, जिसने जिस भी जीव ने राम का नाम लिया कर अपने को धन्य कर लिया है, उसके सारे शोक वो विशोक हो जाते हैं, यानी उसको शोक रहता ही नहीं है। जहाँ राम तय काम नहीं, जब कामना ही खत्म हो जाएगी तो शोक खत्म, है ना। हम कामना में तो लिप्त होते, कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, भगवान ने हमारे लिए ये नहीं करा, भगवान ने हमारे लिए वो नहीं। तो जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तो इसलिए भय नाम का जाप करते करते ही सारे प्राणी जो भी नाम लेते हैं वो विशोक यानी शोक रहित हो जाते हैं। और अभी कह रहे हैं कि कलयुग में क्या है, नहीं कली कर्म। इस कलयुग में ना तो कोई हमारे कर्म काम आते हैं, हर कोई ना कोई गलती करता है कर्मों में, ना हम इतनी भक्ति कर पाते हैं, और ना ही हमारे में इतनी बुद्धि है, विवेक है। तो नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कली में और कुछ नहीं चलेगा, ना तुम्हारे कर्म, ना भक्ति, ना विवेक,
एक राम नाम का अगर अवलंबन किसी ने ले लिया तो भवसागर से पार हो जाता है। और तो काल नेमि कलि कपट निधानु और नाम सुमति समरथ हनुमानु। काल नेमि कौन था? काल नेमि वो था जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे रास्ते में, रावण के कहने से वो आश्रम बना के बैठ गया था, छली कपटी था ना। हाँ, कपट। तो जो कलयुग क्या है? कपटी कालनेमी। कलयुग क्या है? कपटी रूपी कालनेमी है। पर यदि हम उस कपटी को किसने मारा? हनुमान जी ने जैसे घूसा मारा, अल्लाह पर तुझे दक्षिणा देता हूं, उसका गति हो गई, सुगति हो गई। तो और कौन, फिर हमें क्या करना चाहिए? नाम सुमति समरथ हनुमानु। इसलिए जो नाम है उस समय वहां पे अच्छी मति जो देने वाला, वो समरथ हनुमान के समान है। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। भले कलयुग तो है कालनेमी राक्षस, और नाम रूपी अच्छी बुद्धि है वो मानो समर्थ हनुमान है, जो कालनेमी या तो कलयुग का भी नाश कर सकते हैं अगर वो चाहें। तो कलयुग के देवता तो हमारे हनुमान जी हैं, वही हमको राम जी के पास ले जाएंगे। और बड़ा सुंदर एक वह बताया, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि राम नाम मणिदीप धरो जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। पहले एक मणि होती थी, इस मणि को मोमबत्तियां नहीं होती थी ना, दिए ज्यादा, तो मणि को रख देते, चमक चमक पड़ जाती थी, कमरे में प्रकाश हो जाता था। कई बार यशोदा जी का लाला ने मक्खन भी ऐसे खाया, उनके कंगन में मणियां लग रही थी, अंधेरे में घुस जाते थे और मणियों के चमक दिखा के उन्हें पता लग जाता था कहाँ मटका रखा है दही का, मक्खन का, और वो जाकर चोरी कर लेते आराम से, क्योंकि उनकी मणियां कंगन पहना रखे थे मैया ने बड़े, तो उसमें से प्रकाश निकलता था खूब। इसी प्रकार कहते हैं राम नाम रूपी मणि को हमेशा अपनी जिह्वा पे रख लेना चाहिए। क्यों? जिह्वा से राम राम बोलोगे जैसे तो अंदर भी प्रकाश जाएगा, क्योंकि दहली है, जिह्वा कौन है? दहलीज है। जैसे हमारे घर में अगर एक दिया है बड़ा सा और हम कमरे के अंदर भी प्रकाश करना चाहें और कमरे के बाहर भी, तो हम पहले माताएं लोग क्या करती थी, दहलीज पर रख देती थी कि घर के अंदर भी प्रकाश रहेगा, घर के बाहर भी। इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि को जीव देहरी द्वार, इस जीव रूपी देहली पर डाल रख दो, यानी उसका हमेशा मनन नमन करते रहो। तो क्या है? जो चाहे से भीतर बाहर उजियार, जो अंदर भी हृदय तक और बाहर आसपास, अब आपका ऑरा इतना शुद्ध हो जाता है राम नाम से। जो बाहर भीतर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी दीपक को हमेशा जिह्वा पे धारण करो। बोलो नाम महाराज की जय। और एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा बाबा ने कि राम नाम नर केसरी, नर केसरी यानी नरसिंह, केसरी सिंह को कहते हैं ना। राम का नाम जो है नरसिंह भगवान समझ लो, और कनक सुपूकल काल, और कलयुग का क्या है? वो हिरण्यकश्यप है। राम नाम रूपी तो नरसिंह भगवान हो गए नाम महाराज, और कलिकाल जो है हिरण्यकश्यप हो गया है। और आपको पता ही है भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया था। तो जापक जन प्रहलाद जिमी, आहा, और जो जाप करता है भगवान का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अगर जापक हर भक्त प्रहलाद की तरह जापक हो जाए तो पाल ही दल सुरसाल, तो राम नाम का जो रूपी केसरी है वो सारे दल राक्षसों का दमन कर देगा। पाले दल सुर, जितने सुर हैं वो सबका दलन कर देता है। बोले नाम महाराज की जय। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे नाम के। अब आगे हम फिर धीरे धीरे और विभिन्न विषय उठाएंगे मानस में से, क्योंकि मानस की कथा हर कोई को पता है, राम सीता लक्ष्मण की कथा सब जानते हैं, लेकिन कब कब क्या राम जी ने कहा, क्या लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण गीता आती है, राम गीता आती है, जो सुंदर सुंदर उनके मुखार बिंद से वचन कहे गए ना, या शिव के मुख से, तो हम उन
मतलब कथाओं को लेंगे जिससे कि हमको भी आनंद आए और आपको भी याद आए। बोलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। श्रद्धा और विश्वास सहित जो, श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते हरि का नाम। श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेंगे हरि का नाम, वो प्राणी भी तर जाएंगे, वो प्राणी भी तर जाएंगे लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोलो जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग।